नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कड़वी जरूर लगे, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे देश में आए दिन नए नए केस, तरह तरह के आतंक बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज इस देश में पूरी तरह से रावण राज फैल चुका है। आपने शायद वो मूवी देखी होगी रावण राज। उसमें जिस तरह से एक ऑटो वाला लड़कियों को किडनैप करके ले जाता है और बड़े बड़े नेता बिजनेसमैन को बेचता है, सेम आज उसी प्रकार से हमारे देश में हो रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जनता के सवाल में। मैं हूं सोनू। आज कुछ खुलासा करेंगे और हम जानेंगे कि इसके पीछे की जो कारण है वो क्या है। राजस्थान में श्रीगंगानगर में एक ऐसा ही केस आया है, सेम उस मूवी की 2 कॉपी है कि एक बच्ची जो 13 साल की स्कूल से निकलकर एक ऑटो वाले से लिफ्ट मांगती है। वह ऑटो वाला उस बच्ची को ऑटो में बिठाकर और ले जाकर एक होटल में बेच देता। 13 साल की बच्ची को वो एक होटल में ले जाकर बेच देता है और उसको खरीदने वाले कोई गुंडे मवाली, शराबी, स्मैक, ये सब लोग नहीं थे। उस होटल के मालिक, मैनेजर, पूरा स्टाफ एक 13 साल की बच्ची का सौदा कर लिया। सोच कर देखिए आप, ये कितनी ही घटिया और शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। और उस बच्ची को अपने होटल में 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन अपने होटल में रखा और उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की। 1 से 2 लोग नहीं, पूरा स्टाफ, उस होटल का पूरा स्टाफ, 32 लोग। सोच कर देखिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि 32 लोग एक 13 साल की बच्ची कर रहे हैं। इस देश में ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। तो उस बच्ची को उन्होंने किसी जंगल या किसी शमशान जगह पर नहीं, शहर के बीचों बीच एक नामी होटल में 1 से 2, दूसरे दिन दूसरा होटल, तीसरे दिन तीसरा होटल, ऐसे करते करते उस बच्ची को 5 दिन उन्होंने उसी होटलों में घुमाते रहे और उस बच्ची के साथ ये खेल खेलते रहे। हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। हमारे देश में लोग कहते हैं राम आएंगे, राम आएंगे। कहाँ से आएंगे राम? ये सोचिए कि उस बच्ची को 5 दिन बीचों बीच, शहर के बीचों बीच में रखे और इतनी घिनौनी हरकत की। और कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सारे जिले में, बहुत सारे गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आए दिन होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जानते हैं कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार शासन प्रशासन, ये तरह तरह के नेता, ये सरकार है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे, ये सरकार, ये नेता, ये शासन प्रशासन नहीं है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना, तो ये मरी हुई, ये सोई हुई जनता है। शासन प्रशासन को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी कार्रवाई करते हैं। सरकार को जब ये बात पता चलती है तो वो भी अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि सरकार हमसे कितनी दूर है, वो शासन प्रशासन हमसे कितनी दूर है। और जो ये घटना हो रही है वो हमारे बीच में हो रही है, वो जनता के बीच में हो रही है। जनता सोई पड़ी है। किसी को कहीं मारपीट भी होती है, कोई खरोच होने वाली होती है तो उसको लोग बचाने के बजाय शासन प्रशासन का इंतजार करते हैं। अगर हमारे देश में नेता के खिलाफ कोई बोलते, कोई रैली निकालना हो या इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा हो, उसमें कोई जीत रहा हो, हार रहा हो, या कहीं पर कोई मुसलमान किसी हिंदू के मंदिर की एक ईंट निकाल दे या हिंदू किसी मुसलमान की मस्जिद की एक ईंट निकाल दे, तो सोचो कि इस देश में भूचाल आ जाता है। जगह जगह दंगे होते हैं, बसें फूंक दी जाती है, इंसानों को फूंक दिया जाता है और इतनी शर्मनाक, इतनी दर्द भरी घटना हमारे बीच होती रहती है। और जनता क्या करती है? शासन प्रशासन का इंतजार। आप ये सोचिए कि आप वहां पे हजारों लोग एकत्रित हैं और वहां पे वो मुजरिम अपना गुनाह करके वहां से बच के भाग जाता है। जब शासन प्रशासन वालों को वहां पर खबर पहुंचती है तो वो आते हैं, वो तब तक वहां से गायब हो चुके होते हैं। क्या हमारी जनता की इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन गुनहगारों को कम से कम सजा ना दे सके तो कम से कम उन गुनहगारों को पकड़ कर तो रखें, उनको पकड़ कर घसीट कर थाने तक ले जाएं, उनको शासन प्रशासन के हवाले करें। और शासन प्रशासन से ये मांग किया जाए, ऐसे लोगों को सजा ना हो, ऐसे लोगों को जेल की सजा या फिर जुर्माना, ऐसे इस चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरह के लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनको जनता के बीचों बीच खड़ा करके बीच चौराहे पर तो गोली मार देनी चाहिए, ताकि उसी जनता में अगर कोई और दरिंदा, किसी और दरिंदे के मन में अगर ये उत्तेजना पैदा भी हो रही हो ना, तो वही खत्म हो जाए, डर से वही खत्म हो जाए। तब हमारा देश कुछ विकास करेगा। आखिर कब तक हम शासन प्रशासन के जिम्मे पर अपनी बहू बेटियों को इसी तरह कुर्बान करते रहेंगे, अपने देश के बच्चों को कुर्बान करते रहेंगे?
हमारे यहाँ तो बहुत गर्व से लोग कहते हैं करनी का फल भगवान देगा। हमारे देश में देर है अंधेर नहीं, भगवान एक दिन जरूर सुनेंगे, और जब तक भगवान सुनेंगे तब तक शायद यह देश ही न रहे। इसी तरह चलता रहेगा तो राक्षस राज आने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। सभी वर्षों में ऐसे होते हैं, हर 100 वर्षीय बाद ऐसा ही होता है। अगर सभी लोगों ने ऐसा सोचा होता, 100 साल भी नहीं बीते, अगर ऐसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोगों ने ऐसा सोचा होता तो आज शायद हम इस देश में जन्म ही न लेते। अगर वो सोचे होते कि शासन प्रशासन कुछ करेगा तो आज शायद हम इस देश में ही न होते। तो मेरे भाई, जब तक जनता इन चीज़ों पर गौर नहीं करेगी और इन जैसे मुजरिमों को वो खुद पकड़कर खुद सजा नहीं देगी उनको, तब तक इन लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। आखिर ये गुंडे कितने हैं? मुट्ठी भर, और जनता करोड़ों की संख्या में है। मुट्ठी भर गुंडे लाखों जनता पर भारी पड़ रहे हैं। जिस तरह एक बैल है वो इतना विशाल है, लेकिन एक छोटा सा डंडा उस पर राज करता है। उसी प्रकार आज ये मुट्ठी भर गुंडे हो गए हैं कि हमारे ऊपर राज करते हैं। अगर उस बैल को अपनी ताकत महसूस हो जाए तो वो डंडे समेत वाले को उठाकर ऐसी जगह पर फेंक दे। तो क्या हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं होना चाहिए? जौनपुर में 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है, सोच के देखिए 4 साल की बच्ची का, और उसको मार भी दिया था। क्या होता है, वहां के लोग सड़कों पर जाम लगाते हैं और शासन प्रशासन उनसे बोलती है कि सख्त सख्त कार्रवाई होगी, तो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना पकड़कर उसको बीचों बीच से चीर देना चाहिए कि हमेशा भगवान के भरोसे ना बैठे रहें, क्योंकि भगवान जितने भी युगों में आए हैं वो इंसानी रूप में ही आए हैं, और वो इस दुनिया में ये बताकर गए हैं कि अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। अपने घर वालों के, अपने देश के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, उनकी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और जब तक हम दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तक यूं ही हम अपने घर वालों को गंवाते रहेंगे। जय हिंद।